कभी मायावती, कभी भाजपा तो कभी अखिलेश, सबके रहे खास और सबको दिया धोखा। विवादित बयानों की होती है खूब चर्चा, पर ऐसा चार्म की कोई छोड़ने को नहीं तैयार। मौर्य खुद को ओबीसी समुदाय का बताते हैं अगुआ, 2024 में सपा को लगेगा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में खूब चर्चा में रहे। रामायण हो या श्री राम का मुद्दा, स्वामी प्रसाद ने खुलकर अपनी बातें रखी और उन बयानों की वजह से खूब बवाल मचा। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने कई बार उनके बयानों से खुद को अलग बताया। अब फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा हो रही है। इसका कारण तो आपको पता ही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़कर नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हर एक जानकारी की कि कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति शुरू करके सत्ता के शीर्ष में पहुंचे। बसपा, भाजपा या फिर सपा, सबके साथ राजनीति की और पार्टियों को सत्ता में पहुंचाया। और इस सवाल का भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से सपा को कितना नुकसान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में जन्मे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ और स्नातक में एमए की डिग्री हासिल की थी। प्रतापगढ़ में जरूर जन्मे थे, लेकिन कर्मभूमि उन्होंने ऊंचाहार को चुनी। 1980 में उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा था। वो इलाहाबाद युवा लोकदल के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने थे और जून 1981 से 1989 तक महामंत्री पद पर रहे थे। इसके साथ ही 1989 से 91 तक वो यूपी में लोकदल के मुख्य सचिव रहे और 91 से 95 तक मौर्य उत्तर प्रदेश में जनता दल के महासचिव पद तक रहे। लेकिन असली अध्याय तब शुरू हुआ जब पहली बार यूपी में मायावती मुख्यमंत्री बनी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तत्काल बसपा ज्वाइन कर लिया और 1996 में पहली बार विधायक बने। मार्च से अक्टूबर 1997 तक वो भाजपा समर्थित मायावती सरकार में मंत्री भी रहे। 2002 से 2003 तक बसपा सरकार में मंत्री बनकर दोबारा वापसी हुई। 2007 में बसपा की सरकार बनी और स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंत्री बने, जबकि वो अपना चुनाव हार गए थे। और उसके बाद साल 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वो वहां पर लगातार 3 बार विधायक रहे। 2016 में आपसी विवाद के चलते उन्होंने बसपा को छोड़ दिया। इसके बाद एक उन्होंने पार्टी बनाई थी, लेकिन इन सब के बीच 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया और भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की और योगी सरकार की पहली कैबिनेट में इन्हें पूरी तरह से जगह मिली। और उसके बाद साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को छोड़ दिया और सपा में शामिल हो गए। सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़कर नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। उनकी पार्टी का जो नाम बताया जा रहा है वो है RSSP का गठन हुआ है। इस पार्टी का पूरा नाम देखें तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। कितनी संपत्ति के मालिक है मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य के हलफनामे के अनुसार 1,93,00,000 से ज्यादा की संपत्ति है। उनकी पत्नी शिवा मौर्य के पास 2,21,00,000 से ज्यादा की संपत्ति है। मौर्य के पास 50,000 नगद हैं। उनकी पत्नी के पास 65,000 की अंगूठी है। वहीं उनके पास 30,000 की नीलम की अंगूठी है। मौर्य के पास एक रिवॉल्वर और राइफल है, जबकि उनकी पत्नी के पास भी ये दोनों हथियार है। उनकी पत्नी के पास एक फॉर्च्यूनर कार है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए के आसपास है। तो ये था स्वामी प्रसाद मौर्य की नेटवर्थ और साथ साथ उनके राजनीतिक करियर का सफरनामा। अब बात करते हैं सपा से जाने के बाद कितना नुकसान होगा। तो पहले 2017 का आंकड़ा देख लेते हैं, क्योंकि 17 में वो सपा के साथ नहीं थे। 2017 विधानसभा में भाजपा को 39.07% वोट मिली थी, जबकि सपा की बात करें तो वो था 21.8% और बसपा ने 22.2% यहां पर वोट हासिल की थी। लेकिन साल 2022 से पहले वो सपा में शामिल हुए और सपा ने यहां पर कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41.1% वोट मिला था, जबकि सपा को 32% वोट मिला था। वहीं बसपा 22 से घटकर 12.7 पर आ चुकी थी। तो ये दिखाता है कि सपा में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से वोट बढ़ा या रालोद कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से वोट बढ़ा, लेकिन सपा ने 2022 में पहली बार, इतिहास में पहली बार इतनी फीसदी वोट हासिल की थी। तो फिलहाल अब आप बताइए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा छोड़ने से सपा को नुकसान होगा या फायदा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।